क्या तो बुराई है? सर वो लोग कहेंगे हम भी देश के नागरिक है ना, आप होली घर में अरे खेल लो। मना किसने? जब देश के नागरिक हैं, हम ईद मनवाते हैं, हमारा त्योहार आएगा तो ये नहीं मनाने देंगे, ये कैसे चलेगा? नहीं ये वो नहीं तो चलेगा सर रोक कौन ये रहा नहीं है? चलेगा। सर किसने कहा है कि होली मत मनाओ? मुझे एक बयान तो बताओ, किसने कहा है होली मत मनाओ? ये तो आप ही लोग सलाह दिए जा रहे हो सर कि शुक्रवार की नमाज जो है वो देर से पढ़ लो, शुक्रवार की नमाज जो है वो तिरपाल पहन कर जाओ। किसने कहा है सर होली मत मनाओ? आप मुझे बताओ, किसने संविधान पद पर बैठे हुए किस व्यक्ति ने कहा है कि होली मत मनाओ? अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। कलर अगर कोई डालेगा कि 20 मीटर तक पड़ेगा और 24 मीटर पर नहीं जाएगा, पिचकारी है, तो अगर इनको लग गया तो क्या झगड़ा करेंगे? ना सर, तो फिर मुसलमानों को घरों में कैद कर देंगे? मतलब सारे के सारे रूल कानून सारे के सारे मुसलमानों के लिए हैं? ये सवाल पूछा जाएगा ना सर। मुसलमान इस देश का नागरिक है ना, बराबर के अधिकार वाला नागरिक है ना सर, या दोयम दर्जे का नागरिक है? आप मुझे बताओ। मैं आपसे मैडम ये पूछना चाहता हूँ, यूएई के अंदर मेरे 10 बार दौरे हो चुके हैं, और जब ये रमजान चलता है तो वहाँ कोई सामान खाने का नहीं बिकता। यूएई में तो सर सारे सामान मिलते हैं खाने के। आपको गलत जानकारी है, आपको गलत जानकारी है सर। यूएई, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर रहे हैं सर, जिसमें दुबई है, जिसमें अबू धाबी है, वहां सर कोई रोक टोक नहीं है सर, वहां तो सारे खाने मिलते हैं। क्या बात कर रही है? मैं सही बता रही हूँ सर। नहीं खा सकते आप, बाहर नहीं खा सकते। हाँ सर, सारे खाने यूएई में तो सर सारे खाने मिलते हैं सर। अरे साहब, खाने मिलते हैं लेकिन शाम के और सुबह के समय मिलेंगे, दिन में नहीं मिलेंगे सर। दिन में भी मिलते हैं। यूएई की बात नहीं सर, मैं तो भारत की बात कर रही हूँ ना सर। हम तो सर सेक्युलर देश है ना, हम तो लोकतांत्रिक देश है ना सर। सर हम यूएई है सर, या हम पाकिस्तान है? हम क्या है सर, या हम भारत हैं? अरे यही तो मुसीबत है। हिंदू यहाँ से सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदू का, ये प्रॉब्लम है यहाँ इस देश सर में। सारे बयान तो सर ऐसे आ रहे हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों को जो है वो दूसरे दर्जे का नागरिक बना दो, मुसलमान तिरपाल पहनकर नमाज पढ़ने जाए। मतलब आप सर मंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, आप मजाक कर रहे हैं क्या? हम मजाक नहीं कर रहे, हम मजाक इसलिए नहीं कर रहे, अगर आपको बचना है अब जरूर देखिए, हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा होती है और इनके यहाँ होती है दीवाल की पूजा, मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती। हाँ। तो हमारी सरकार ने तय किया 2 घंटे बाद भी तो पढ़ सकते हैं। हाँ तो सर आप ये कह दो, आप सर ये कहिए ना कि भाईचारा बना कर रखिए, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। अच्छा, ऐसी मीठी बात भी तो की जा सकती है ना, लेकिन आप तो कह रहे हैं जैसे, आप तो चिढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जैसे तुम्हारे यहाँ की महिलाएं हिजाब पहनती हैं, तुम तिरपाल का हिजाब सिलवा लो। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ सर, चिढ़ा रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, पूछ लीजिए मस्जिदों को तिरपाल से ढकते हैं कि नहीं? तो तिरपाल का हिजाब पहनने में क्या बुराई है? आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। नहीं रघुराज जी, मतलब संविधान की शपथ ली है ना आपने, आप यहाँ पर बैठकर सर मुझे ये ज्ञान दे रहे हो कि साहब जैसे इनकी महिलाएं हिजाब पहनती है, ये तिरपाल का हिजाब पहन लें। सर भाईचारे की बात कर सकते थे ना आप तो मंत्री हैं, आप तो ये अरेंजमेंट करवा सकते थे कि साहब चलिए ये तय करवा देते हैं कि आप 1 बजे तक होली मना लीजिए, 1 बजे के बाद 2 बजे से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नमाज पढ़ लें, जिससे भाईचारा बना रहे। लेकिन आप तो यहाँ पर चिढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये जो बयान आप दे रहे हैं सर, ये जो बयान आप दे रहे हैं, क्या ये राजनीति चमकाने के लिए है? समाजवादी पार्टी को सुन लीजिए सर, फिर मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। सुन लीजिए सर समाजवादी पार्टी को। आइए अनुराग भदौरिया। हिंदुस्तान के बारे में पता नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जिस तरह की बातें करते, संविधान की शपथ लेके ये आए बाएं साए बोलते हैं और हमें सनातन सिखाएंगे। सनातन का मतलब इनको पता है, सनातन का मतलब होता है दूसरे का अपमान करना, सनातन का मतलब होता है दूसरे को नीचा दिखाना, सनातन का मतलब होता है कि यहाँ पे नफरत राजित करना। ये सनातन का मतलब होता है। सनातन तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है। सनातन चिल्ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान की शपथ लेके समाज के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं। इन लोगों को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों पे जो बयान देते हैं मंत्री, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब दीजिए रघुराज जी, जवाब दीजिए रघुराज जी, जवाब दीजिए। अनुराग जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा बड़े भाई कि अलीगढ़ में एक बार आप आइए ना, अलीगढ़ में देखिए जरा क्या हालत है। यूनिवर्सिटी में मस्जिद बन सकती है, मंदिर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? हिंदुस्तान के पैसे से यूनिवर्सिटी चलती है। नहीं, आप मंदिर मस्जिद की बात, आप मंत्री हैं, आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम कम्युनल हो गए। क्या है, संविधान को मानते नहीं मानते आप? हिंदुस्तान नहीं अनुराग जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप मक्का में कितनी बार दर्शन करके आए?
आप कितनी बार मक्का में दर्शन करके आए? अगर आपको हिंदुस्तान के संविधान नहीं, एक सेकंड रघुराज जी, अनुराग जी, मैं दोनों को रोक रही हूँ। रघुराज जी, यहाँ किस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं सर, मुझे ये बताइए। मैं देखिए, हाँ। मैडम मेरी सुन लीजिए, मक्का मदीना में आप कितनी बार दर्शन करके आई? ये कम्युनल है कि हम कम्युनल हैं? हमारे मंदिर में कोई भी जा सकता है, हमने कभी नहीं रोका टोका होगा।